फ्रॉम मैथ्स बुक थ्योरम नंबर 3 चैप्टर नंबर 12। आपके पास कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सर्कल में हमने सेंट्रल एंगल, सर्कम एंगल, डबल दोनों को इक्वल किया। अब हमारे पास 3 सर्कल्स हैं, सेम सर्कल्स हैं, उसमें डिफरेंट एंगल बन रहे हैं आपने उनको प्रूव करना है आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल फर्स्ट पॉइंट है इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या आपके पास एक सर्कल में, सेमी सर्कल में अगर आप देखें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर जब आप इसी सेमी सर्कल को ग्रेटर कर दें तो वो जो ट्राइंगल है दैट शुड बी लेस देन राइट एंगल ट्राइंगल। इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन द राइट। अब वो सेमी सर्कल अगर आप लेस कर दें दैट ट्राइंगल शुड बी अ ग्रेटर देन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने चीज प्रूव करनी है। तो हमने स्टेटमेंट की तरफ आ गए, हम हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि आपके पास 3 डिफरेंट सर्कल्स हैं और तीनों डिफरेंट सर्कल्स में आपके पास तीनों डिफरेंट ट्राइंगल्स है। सबसे पहली ट्राइंगल आपने ड्रॉ करनी है राइट एंगल एंड ट्राइंगल। फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल अपनी आसानी के लिए उसे सर्कल में बना के रखनी है। तो उसमें आपने ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जो कि लगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बट लेस देन अ राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम। फिर थर्ड में आपने राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर कर देनी है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई। और हर एक सर्कल का मिड पॉइंट होगा O, ठीक है। और एक ट्राइंगल की साइड जो होगी, जो कि आप एंगल ऑफ कॉर्ड कहलाएगा, कॉर्ड बनाएगा सर्कल का, वो AB होगा इन ईच सर्कल AB। और एक सेगमेंट एंगल जो बनेगा, सर्कम एंगल बनेगा, वो आपके पास O बनेगा, ठीक है। अब आप पहले देखिए सिंपल सी ट्राइंगल है जो आपके पास A सिंपल फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में देखिए उसी ट्राइंगल को उन्होंने साइज में थोड़ा सा छोटा कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ये बहुत लेस देन, ये लेस राइट एंगल ट्राइंगल है। और लास्ट वाली में उन्होंने उस ट्राइंगल को इतना छोटा किया है कि वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलेगी, विच इज द ग्रेटर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब हम आते हैं गिवन में। गिवन में हमारे पास क्या है कि हर एक सर्कल की आपके पास कॉर्ड है, वो क्या है AB इज द कॉर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्क AD एंड B। इसमें कॉर्ड क्या है आपके पास AB और इसमें आपके पास आर्क क्या है ADB, ये आपके पास गिवन है। वेयर्स एंगल AOB, एंगल सेंट्रल एंगल है ना, AOB आपके पास सेंट्रल एंगल है, इज अ सेंट्रल एंगल एंड ACB इज अ सर्कम एंगल ऑफ अ सर्कल। ये आपके पास चीजें गिवन थी विद अ सेंटर O। अब आपने प्रूफ क्या करना है इन फिगर 1, इफ सेक्टर ACB इज अ सेमी सर्कल देन ACB इज वन राइट एंगल ट्राइंगल। कि ACB आपके पास, अगर आपके पास ये सेमी सर्कल आता है, सेमी किसको कहते हैं हम, व्हाट इज अ सेमी सर्कल? मैम सर्कल का हाफ होता है। सर्कल का हाफ है। अगर आप इसको देखें, इसका कॉर्ड जो है आप देखें, ये आपके पास एक सेमी सर्कल बनता है, ACB इज अ सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल है दैट्स मीन इट इज द ओनली वन राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने प्रूफ करना। और सेकंड में उन्होंने कहा है इफ द सेक्टर ACB इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, अगर ACB एक सेमी सर्कल से ग्रेटर है देन इट्स ट्राइंगल शुड बी लेस देन अ वन एंगल ट्राइंगल राइट एंगल। In the last one, if ACB is less than a semicircle, then its right angle triangle must be greater. ठीक है, इसकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो मस्ट भी क्या हो, ग्रेटर। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इन ईच फिगर AB जो है, इन ईच फिगर AB कॉर्ड है और उसके बाद जो ADB है वो आपके पास क्या है, आर्क है, ठीक है। विद सेंटर O, और सब का जो है वो एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल कौन सा है, AOB, और सब का सर्कम एंगल कौन सा, ACB। ये सारी चीजें आपके पास गिवन होगी। आपने पीछे ट्राइंगल को याद रखते हुए कि सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल। हर एक ट्राइंगल पे आपने क्या लिखना है, सर्कल पे एवरी सेंट्रल एंगल हैज इट्स डबल सर्कम एंगल। फर्स्ट में आपने लिखा AOB इज द डबल ऑफ ACB, ये फर्स्ट ट्राइंगल में बाय थ्योरम नंबर 1 से। तो फिगर 1 में अगर हम AOB देखें तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रेट एंगल दे रही है, ये कौन सा एंगल बन रहा है, AOB 180 स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल। तो इसका मतलब AOB जो है वो 90 + 90 है, तो वो कितनी आपके पास कितना हो जाता है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। उसको कट करो ना दरमियान से, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में तो
90 का एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे तो 180 का आ रहा है, तो हमारे पास कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रही हैं? 2। आपके पास ये एक हो गया। और नेक्स्ट में देखें, अब वो डबल है, मतलब सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ सर्कम एंगल, तो इसका मतलब अगर वो डबल है तो सर्कम एंगल इसका क्या होगा? 1। वो आपने ऑलरेडी लिख दिया। ये आपने किसको किया? यूजिंग 1 and 2 आपके पास ACB फर्स्ट प्रूव हो गया, वो क्या है? 1। क्योंकि अगर सेंट्रल एंगल इज द डबल देन इट्स सर्कम सेंट्रल एंगल इज द डबल ऑफ इट्स सर्कम एंगल। अगर सेंट्रल एंगल डबल है तो सर्कम एंगल क्या होगा? 1। वो आपने प्रूव कर दिया फर्स्ट से। सेकेंड में आपने लिखा है ट्राइंगल AOB इज लेस देन 180, कि ट्राइंगल AOB वो लेस देन क्या है? 180। तो उसमें आपने क्या कह दिया कि जो ट्राइंगल AOB, आप खुद देखें AOB ट्राइंगल, क्या आपको वो स्ट्रेट एंगल नजर आ रहा है? नहीं, तो वो आपके पास 180 नहीं है, वो तो उसका मतलब वो लेस देन 180 है। वो एंगल कौन सा है वो हमें नहीं पता, बस हमने इतना ये कह दिया कि दैट इज लेस देन 180। तो जब आपने उसको AOB का लेस देन 2, तो इसका मतलब इट आल्सो लेस देन, अगर सेंट्रल एंगल लेस देन 2 है तो इसका मतलब सर्कम एंगल इज लेस देन। जो चीज सेंट्रल एंगल करेगा ना वही चीज सर्कम एंगल करेगा। क्यों? बिकॉज सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इट्स सर्कम एंगल। ये दोनों चीजें इक्वल है, दोनों इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज दोनों, डिक्रीज एक होगा तो दूसरा भी डिक्रीज। ये सिंपल सा प्रोसेस है। सेम एज इट इज थर्ड में आते हैं, AOB इज ग्रेटर देन 180 है। अगर वो AOB सेंट्रल एंगल अगर ग्रेटर देन 180 है, देन सर्कम एंगल इज आल्सो ग्रेटर देन फर्स्ट राइट एंगल, वन राइट एंगल ट्राइंगल। सेम एज इट इज आपके पास ये प्रूव हो गया। हेंस थ्योरम में सिर्फ एक ये बात प्रूव करनी है, इफ यू हैव अ सेंट्रल एंगल इन ईच सर्कल दैट मस्ट इक्वल टू इट्स सर्कम एंगल, बिकॉज सेंट्रल एंगल इज अ डबल ऑफ इट्स सर्कम एंगल। अगर सेंट्रल एंगल आपका डबल है, सर्कम एंगल उसका 1 है। सेंट्रल एंगल अगर आपका इंक्रीज है तो सर्कम एंगल भी आपका इंक्रीज है। सेंट्रल एंगल अगर आपका डिक्रीज है तो सर्कम एंगल भी डिक्रीज है आपका। इस थ्योरम को एक दफा रिवाइज करें, फिर हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 का लास्ट थ्योरम है हमारे पास, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले आपके पास सर्कल है, बिल्कुल बेसिकली फर्स्ट थ्योरम की तरह है, लेकिन फर्स्ट थ्योरम में आपके पास जो एंगल्स थे वो सिंपल आपके पास एंगल्स थे, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं, सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल थे। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में आपके पास सारे एंगल जो है वो हाफ कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम सर्कम और सेंट्रल की बात करें, सर्कम डबल होगा और जो सर्कम है वो उसका हाफ चला जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्री, मतलब आपके पास क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल्स हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होकर एक सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको दे रही है बाय डूइंग सम ऑफ दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले आपके पास सर्कल है, ठीक है, इसकी जो निशानी याद रखने की, क्योंकि सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में आपने सबसे पहले उसका सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपके पास देखें, सबसे पहले आपके पास सेंट्रल एंगल एक ही है, टू है, एक 4 के साथ है और एक 2 के साथ है, दो सेंट्रल एंगल है आपके पास। सर्कम एंगल आपके पास देखें, एक तो है A का, एक B का, एक C का, एक D का। अब हर एक सेंट्रल एंगल को सर्कम एंगल के साथ ऐड करके आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में गिवन में चलते हैं, ABCD। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको क्या कहा था, जिसमें आपके पास 4 क्या होते हैं, एंगल्स और स्क्वायर होता है। आपके पास सारे जो एज अ स्क्वायर क्या फॉर्म में एक एंगल आपके सारे 180 की फॉर्म में आपके सारे एंगल एड अप हो रहे होते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये चीज़ आपने गिवन में चलेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं, 4 एंगल्स आपके पास हैं, A, B, C एंड D। सेंट्रल एंगल भी बन गया, सेंट्रल एंगल आपको पता है किसी भी सर्कल का सेंट्रल एंगल सस्पेंडेड विद द एंगल O है। आपने प्रूफ क्या करना है इसमें कि आपके पास जो 4 सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं दैट आर इक्वल टू देयर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, आपके पास सबसे पहला जो एंगल है वो है आपका, सबसे पहले सर्कम एंगल 2 हैं, एक AC, ये आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, AC ये इसके मिड के इक्वल है, जो कि सेकंड 2 लिखा हुआ है, वो देखें कहाँ पे आ रहा है, टू इट्स सर्कम एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल
सर्कम एंगल इज डबल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। जो सर्कम एंगल ए सी है वो डबल किसके है? सेंट्रल एंगल के। सेम एज इट इज जो बी डी है वो किसके डबल है? सेंट्रल एंगल ओ के। ये चीज आपने प्रूव करनी है कि जो दो सर्कम एंगल बन रही हैं, ए सी इज अ डबल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, बी डी इज अ डबल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ये चीज आपने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा कि आपने ओ ए ड्रॉ कर देना, आपने अपनी जो है वो एक होल को जो है वो डॉटेड में ड्रॉ कर देना है, ओ ए को ओ सी को। फिर आपने एंगल लिख देने बिल्कुल उसी तरीके से, 1 के बिल्कुल नीचे 3, 5 के इन फ्रंट में 6 और फिर 2 और 4 बिल्कुल इसी तरीके से सामने में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने देखना है, स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी एंड सी। आप खड़े हुए हैं ए डी एंड सी की आर्क के खड़े हुए, दैट इज अ सर्कम आर्क। सर्कम एंगल है आपके पास। अगर आप वहां पे खड़े हुए हैं तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वो कौन सा है? ए डी सी का सेंट्रल एंगल। इस सर्कम एंगल का सेंट्रल एंगल कौन सा है? एंगल 2। एंगल 2 बिल्कुल, तो एंगल 2 है। अब आप देखेंगे तो इसका जो सर्कम एंगल है वो क्या है? ए डी सी का सर्कम एंगल कौन सा है? ए डी एन इन्होंने कहा है ए डी सी आर की बात कर रहे हैं। ए डी सी आर का सेंट्रल एंगल 2 निकला है, वो एक आर्क है। ठीक है, उसका जो सर्कम एंगल है, वेयर एज एंगल बी इज द सर्कम एंगल, इसका जो सर्कम एंगल है वो बी है। ऑपोजिट की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या कहा है? ऑपोजिट एंगल्स। ए डी का ऑपोजिट कौन सा होगा? बी। बी तो बी है। बी क्या है? बी एंगल आपने लिया हाफ ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ठीक है, आपने हाफ करके सेंट्रल एंगल बाय थ्योरम नंबर 1। सेम एज इट इज आपने ए डी से देखा, आप नीचे आ जाओ, ए बी सी पे आ जाओ। ए बी सी पे आओ, ए बी सी इज द आर्क और इसका सेंट्रल एंगल क्या है? 4। फिर बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? डी। तो डी भी सेम एज इट इज थ्योरम 1 को देखते हुए हाफ ऑफ इट्स 4 को रखा। फिर आपने बी प्लस डी, यू हैव टू सम सप्लीमेंट्री एंगल्स सम करते हैं बाय मेकिंग ऑल द एंगल्स इनटू 180। फिर आपने बी एंड जी को प्लस किया। प्लस करने के बाद देखिए आपके पास 1/2 कॉमन आ गया, 2 + 4 टोटल सेंट्रल एंगल जो है आपके पास वो कितना बना? उसको क्रॉस करके, यस वो आपके क्रॉस करके आपके पास 2 एंगल राइट आ गया, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आ गया आपके पास 2। सेम एज जो चीज आपने बी एंड डी पे की, यही प्रोसेस लगता है ए सी पे। तो आपके पास हेंस प्रूव्ड हो गया दैट एवरी सर्कम एंगल इज डबल ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। ये चीज आपकी प्रूव हो जाती है। ठीक है।